650 नंबर मेडिकल में लाया हुआ है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा। कल मैं एक नाई के दुकान पे था, एक अपर क्लास का आदमी बहुसंख्यक समाज के बच्चे को गाली दे रहा था कि रिजर्वेशन कब तक रहेगा और रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। मुझे रहा नहीं गया, मैं 2-3 लोग थे, मैं अकेले उन लोग से लड़ पड़ा था। भाई तुम्हें खतरा क्या है, दिक्कत क्या है? तुम पहले ये बता दो कि तुम रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हो या जो 10-20-50 लाख रुपया दे करके बेईमान लोग जो अपने बच्चे को मेडिकल में एडमिशन कराना चाहता है, जो तुम्हारे बच्चे को अधिकार को हनन करना चाहता है, जो टॉपर कभी देखा है एक से ज्यादा टॉपर और पूरा नंबर लेके टॉपर कभी बनता है? जी कभी नहीं बनते देखा। मेरी भी बेटी शेड्यूल ट्राइब की लिस्टेड यहाँ पे नहीं है। कई सारे जाति जो 1993 में हुई थी, जो आरक्षण लागू किया गया था, उस समय कुछ जातियां जो यहाँ उपस्थित नहीं थी तो उनका लिस्टेड भी नहीं है। इसलिए मेरा स्पष्ट इस सबसे हो गया होगा कि मैं जिस बात को करना चाहता हूँ वो है 1993 से डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हम सब जो दलित पिछड़ों के बच्चे जो एजुकेशन लेना चाहता है, 26 से 27 साल हो गया 1993 का, और उसी का मानदंड रख करके अगर जिसका परिवार दादा परदादा अगर दिल्ली में चाहे वो LIC हो, बैंक का पासबुक हो, राशन कार्ड हो, अगर इसका वैलिड प्रूफ नहीं है तो उसको यहाँ के बच्चे को, यहाँ जो बच्चे पैदा हुए हैं, शादी यहाँ किए हैं, उनको रिजर्वेशन के तहत न तो एकेडमिक प्रक्रिया में नामांकन होगा और न ही उनको नियुक्तियां में होगी। तो ये जटिल समस्या है। तो क्या आप लोग से निवेदन करने के लिए मैं आज आया हूँ कि 1993 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसमें मानदंड कौन ऐसी चीज है, कौन ऐसा समय था? 27 साल हो गए, दूसरी पीढ़ी आ गई, 55-60 साल में जो चल बसता है तो कहता खाते पीते चल बसा। अब हम लोग तो ढलान पे हैं। तो इसलिए इस मानदंड को माननीय मंत्री के सौजन्य से भी कई बार हमने डिमांड किया है। आप कभी MLA के रूप में अभी भी है, निरंतर इनका प्रयास रहता कि हम लोग का रक्षा करिए साहब। हमारे बच्चे, हमारे जो आगे आने वाले पीढ़ी है, बहुत जल्द 7-8 साल 9 साल 10 साल के बाद जो फर्स्ट 5-7 में क्लास में है, वो बच्चे बहुत जल्द बोर्ड दे करके एडमिशन लेने वाला है IIT में या अन्य संस्थान में, DU में या DTU में या अनंत इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का समय घटाया जाए या तथा इनको समाप्त किया जाए। बिजली है, पानी है मेरे घर में, टेलीफोन है मेरे पास, वोट की अधिकार है मेरे पास, फिर 1993 के क्यों? दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि एक सब्जेक्ट पे ज्यादा समय नहीं, उसका भी प्रेजेंटेशन था, इसको थोड़ा सा आगे करिए, पहले करिए और आगे करिए, सबसे स्टार्टिंग में। हाँ ठीक था। कृमि लेयर बड़ा सुनने में अजीब सी बात लगती है। कई सारे लोग, हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं या जो और लोग हैं, उनको पता नहीं है कि व्हाट इज कृमि लेयर। और कृमि लेयर मुफ्त में मिली है, ये धन्यवाद करें या उनको कोसें। कृमि लेयर हमने नहीं मांगा था साहब, हमें पक्षपात करने की वजह से हमारे जो ऊपर महापुरुष बैठे हैं, उन्होंने हम लोग के लिए आरक्षण की डिमांड करी थी कि जो आबादी थी उसके अनुसार हमारे बच्चे इंजीनियरिंग में नहीं जाते थे, मेडिकल में नहीं जाते थे, या अन्य संस्थानों में दाखिला नहीं मिलता था, नौकरियां नहीं मिलती थी, रिजल्ट अच्छे मिलते थे। और इसी पे एक ताजा उदाहरण मैं देना भी चाह रहा हूँ। कई गरीब बच्चे 650 नंबर मेडिकल में लाया हुआ है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा। कल मैं एक नाई के दुकान पे था, एक अपर क्लास का आदमी बहुसंख्यक समाज के बच्चे को गाली दे रहा था कि रिजर्वेशन
कब तक रहेगा और रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। मुझे रहा नहीं गया, मैं 2-3 वो लोग थे, मैं अकेले उन लोग से लड़ पड़ा था। भाई तुम्हें खतरा क्या है, दिक्कत क्या है? तुम पहले ये बता दो कि तुम रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हो या तो 10-20-50 लाख रुपया दे करके बेईमान लोग जो अपने बच्चे को मेडिकल में एडमिशन कराना चाहता है, जो तुम्हारे बच्चे को अधिकार को हनन करना चाहता है, जो टॉपर, कभी देखा है एक से ज्यादा टॉपर? और पूरा नंबर लेके टॉपर कभी बनता है जी? कभी नहीं बनते देखा। मेरी भी बेटी मेडिकल के लिए 2016 बैच में 550 नंबर आए थे, उसका लेडी हार्डिंग में एडमिशन हुआ था साहब। 5 साल पहले इतना अत्याचार नहीं था, कुछ सीटों पे होती थी, लेकिन आज तो पूरे 100% सीट गायब है। 650 नंबर वाला का जब मैंने बच्चे को पूछा, पीओ पिक करने वाला बच्चा है, मेरे पड़ोसी है, उसका रैंक है 25,000, एडमिशन हो गया क्या? और अभी भी कोर्ट नहीं मान रही है। इसी पे हमारी डिबेट हुई और उसी में हमने बोला उसे कि पहले तुम अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाओ यार, अभी डॉक्टर पे खतरा हुआ है। जो पूंजीपति, तुम भी तो गरीब हो, हम कहते सारे लोग, जो मिसाइल में भी मैंने बताया कि जो 10% के लोग हैं उनको कोई जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, लेकिन हमारे SC ST OBC के बच्चे को मिलता है, ऐसा होता है। मैं नक्सल में इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं नक्सल में बता दूं कि बिहार की जाति जनगणना जो भी कई साथी ने बताया मात इस में है। आगे नेक्स्ट करिएगा मैडम इसको नेक्स्ट करके मुझे दिखाइएगा जरा वो स्लाइड, क्योंकि ज्यादा करूंगा तो फिर वक्ता बहुत है। ये आपको देखिए ओवर 60% OBC SC पोस्ट वैकेंट इन IIM, इसके लिस्ट भी है। नीचे आप थोड़ा सा जाइए, ये देखिए पूरा लिस्ट है, ये IIM के सीट की लिस्ट है जो ये न्यूज़पेपर हिंदू कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। अरे उसके ऊपर रेड कलर के उसके ऊपर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम IIM का लिस्ट है कि IIM का जो बच्चे SC ST OBC माइनॉरिटी के कौन से जगह पे कहां पे है, जो NFS बोला नॉट फाउंड सूटेबल, यानी इस लायक की जो कि नहीं हमारे बच्चे जिसको एडमिशन मिल पाए। नॉट फाउंड सूटेबल का मतलब जान लीजिए, हमारे कई भाई NFS बोल रहे हैं, नॉट फाउंड सूटेबल बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि आपके SC ST OBC के बच्चे IIM के अंदर दाखला लेने के लायक ही नहीं है, जबकि मेरी आबादी देश में 100 करोड़ से ऊपर है, 120 करोड़ है। उसके बावजूद हम कह रहे हैं, मानता हूं मैं लेबर हूं, मानता हूं मैं दिल्ली को सजाया हूं, मानता हूं कि मेरे सारे का मेरे भाई हर जगह दिल्ली में काम करके अपने रोजी रोटी करके अपने बच्चे को पालते हैं। क्या 90% में 9% भी हमारे बच्चे होनहार नहीं है क्या? अगर 9% भी हमारे बच्चे होनहार हैं तो उनसे मेरा बराबरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये लिस्ट है, नेक्स्ट में दिखाइएगा। नेक्स्ट मैडम, ये बिहार का कास्ट सर्वे कहता है, ये सरकारी डाटा है और इस डाटा में 6000 से 200 रुपए पर डे कमाने वाला आदमी 34% है, जिसके घर में 2 जून की रोटी हो सकती है, वो ईंट भट्टे पे 200 रुपए की रोजी रोटी करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, चाय की दुकान में करते हैं, खेती में करते हैं। उसके बाद 6000 से 10,000 रुपए का 29% टोटल मिलाते हैं अगर, तो लगभग 64% आबादी जो कि हमारे पास मात्र है, जो कि 333 रुपए कमाने पे मजबूर है। उसके बाद 50,000 से 6 लाख जो कि क्रीमी लेयर का मानदंड भी क्रॉस नहीं करता है, और उसकी आबादी मात्र 5.5%, 4.5% है। क्या ऐसे जगह पे जिसकी आबादी सिर्फ 1% जो संसाधन से युक्त है, मात्र 1%, ऐसे लोगों पे क्रीमी लेयर जैसे मानदंड लगाने की जरूरत है या हटाने की जरूरत है? मैं आप सबसे पूछता हूँ, ये कौन हटवाएगा? तो ये क्रीमी लेयर या तो बढ़ाए या तो समाप्त कर दे। और ये क्यों? ये सुनियोजित तरीके से हमारी लड़ाई मूवमेंट खत्म कर देता है। जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, कोई हमारे IAS बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, बैंक के 4th ग्रेड उसमें चलता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो 4th ग्रेड होता है टॉपर होता है, GM AGM वगैरह बनते हैं। उन सबको जिनके पास संसाधन है,
उनके बच्चे को क्रीमी लेयर के तहत रोक दिया जाता है, और जिनके पास संसाधन नहीं है उनको यानी यूं कहें कि सड़ से धड़ अलग लीडरशिप खत्म करने की काम करी जा रही है। लीडरशिप कौन करेगा? जिसके पास संसाधन होगा। आज अपने मैं दिल्ली रेजिडेंट एक कॉलोनी में मैं भी रहता हूँ, जो प्राइवेट मतलब क्या ऑथराइज कॉलोनी 1700-1800 कॉलोनी दिल्ली में है। RWA के मेंबर किसको बनाते हैं साहब? जो अध्यक्ष होता है किसको बनाते हैं? जो पढ़े लिखे डॉक्यूमेंट से लैस होते हैं, जो लिख पढ़ सकते हैं। वो मजदूर के घर के आदमी को अध्यक्ष नहीं बनाते हैं। मेरा साफ शब्द में कहना है कि हम जिनके पास संसाधन है उनको खत्म करके हमारी लड़ाई को धीमा कर देते हैं। जिससे कि अब हमारे साहब बैठे हैं, ये तो क्रीमी लेयर में आ गए। ये अलग बात है कि अभी SC पे ST पे नहीं है वो तलवार, लेकिन ये भी बहुत जल्द है जो कि SC ST पे लग जाएगी। ये भी आपको खबर है कि SC ST पे भी आपको क्रीमी लेयर का मानदंड लग जाएगा। तो ऐसे जो अधिकार को हनन करने का टूल है, एक लब का अंगूठा काटने का हथियार है, हमारा लीडरशिप नेतृत्व को खत्म करने का हथियार है, उसको या तो मानदंड बढ़ाया जाए या तो समाप्त की जाए। इंटरव्यू की समाप्ति, यही सब हमारे जो बी द पीपल का फंक्शन है। कई साथी, मैं खंडन करना चाहता हूँ, मुझे 2-3 बार से कड़वा अनुभव होता है। एक सांसद महोदय ने बोला कि आप दुकानदारी चलाते हैं, माननीय मंत्री बैठे हैं। एक सांसद लिखा पड़ा, सर नमस्कार जी, कार्यक्रम चल रहा है, मेरा थोड़ा सा क्रीमी लेयर पे था, मैं इसलिए आपका फोन नहीं उठा रहा हूँ। आइए, स्वागत है सर जी। माननीय सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी अभी हमारे आने वाले हैं, उन्हीं का फोन 2-3 बार आ गया। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं सब मानिए। ठीक है सर, लेकिन उनको सम्मान देंगे। को सम्मान देंगे, उसी चक्कर में तो मर रहे हैं। आप फिर कह रहे हो आप प्लीज आप ना बोले, आप कैसा भी बात करते हैं। हम किसी सांसद को मान्य नहीं मानेंगे। मैं मानता हूँ आपका कार्यक्रम नहीं है, आपका कार्यक्रम नहीं है। ये बैठे जिनको माननीय नहीं बोले, क्या विधायक है? आप नहीं सर, आइडेंटिफाई किया हूँ आपको, आप मेरे कार्यक्रम में जा सकते हैं। मैं जानता हूँ आपको, क्यों नहीं बोले? प्रोफेसर है तो प्रोफेसर नहीं बोले क्या? सभी सम्मानित है, सभी सम्मानित है, सबके लिए सबको तो मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसकी आबादी मात्र 1% संसाधन पे है, 1% आबादी जिसमें है जो कि पूंजीपति है, उसके ऊपर क्रीमी लेयर जैसे मानदंड को समाप्त कर मतलब एफर्मेटिव एक्शन लाने के लिए जो आरक्षण लाई गई थी, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो कि रोस्टर है। एक हमारे रमाशंकर कुशवाहा भी दिए, दूसरा हमारे प्रोफेसर और भी आकर के अभी एक देंगे। मात्र एक बात हुआ, बाकी सारे वक्ता ही है। इसलिए क्रीमी लेयर जैसे चीजों को समाप्त करके और आप लोग पहल करें और सब पहल करेंगे तो ये समाप्त होगा। और माननीय सांसद से भी यही विज्ञप्ति करते हैं, नहीं जानते सर, कम से कम 200 सांसद को लिखा हुआ निबंधन करता हूँ, तब जाके जगह देते हैं। कैसे माननीय नहीं मालूम, उनको लाखों जनता ने दिया है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, उनको तो बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ निगम साहब, तो बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ क्रीमी लेयर की बात की समाप्ति। और